बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। रूस और यूक्रेन के महाज से खबर है, और यूक्रेन को चूंकि हौसला मिला है, हौसला नेटो से मिला है, यूरोपीय यूनियन से मिला है, और उसके बाद पैसे वैसे भी मिल रहे हैं, और कहीं पे माइंड हंटर्स उनको मिल रहे हैं, उसके बाद ज्वाइंट प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं। तो अब उन्होंने ये तो दिखाना है ग्राउंड के ऊपर कि देखें हम इसके कैपेबल भी हैं और हम कार्रवाइयां भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है, और ये जो बड़ी कार्रवाई है अब से थोड़ी देर पहले उसके मुतालिक खबरें आई हैं। आपको याद होगा इस महीने के आगाज के अंदर ही उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया था जिसको स्पाइडर वेब का नाम दिया गया था, जहां पे उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और ड्रोन्स के इस्तेमाल के साथ उन्होंने जो रूस के कई जंगी तैयारों को नुकसान पहुंचाया था, और उसी पैटर्न को फॉलो किया इसराइल ने ईरान की जंग के दौरान। लेकिन अब इस बारे में जो खबर आई है वो ईरान या इसराइल वाली नहीं है, बल्कि अब प्यूटन के जंगी जो तैयारे हैं उनको नुकसान पहुंचा है, और अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। नुकसान किस तरीके से पहुंचा है कि उनकी जो मुख्तलिफ फोर्सेज हैं, जो उनकी SBU है और दीगर जो फोर्सेज हैं, उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया है, और इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर बताया गया है कि एक तो उनकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज हैं, और SBU उन्होंने रशिया के Su-34 जो हैं 2 तैयारों को तबाह किया है, और उसके अलावा बताया गया है कि जो 2 तैयारे हैं वो डैमेज भी हुए हैं, यानी मजमूई तौर पे 4 तैयारे मुतासरा हैं, 2 तबाहशुदा हैं और 2 डैमेज्ड हैं। और ये कहाँ पे हैं, ये बताया गया है कि इनका वोल्गोग्रैड का जो रीजन है वहां पे मेरिनिका एक एयरफील्ड है, उसके अंदर ये तैयारे जो हैं वो टारगेट बने हैं। और अब किस तरीके से टारगेट किया गया है, इब्तदाई तौर पे उन्होंने नहीं बताया कि आया ड्रोन्स के जरिए किया गया है, आया मिसाइल्स के जरिए किया गया है, या किसी और कार्रवाई के जरिए किया गया है। लेकिन इस बात की वो तस्दीक कर रहे हैं कि हमने इस बारे में उनके इस एयरफील्ड के ऊपर मौजूद जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, और जो यूक्रेन के जनरल स्टाफ हैं वो भी इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि हमने ये सब किया है। अब जब आप ये करेंगे तो फिर क्या होगा, उसके जवाब में फिर प्यूटन अपनी फौज को और बाकी सबको वो कहेंगे, और फिर वही हुआ। और उसके जवाब में फौरी तौर पे जो खिरसन रीजन है इनका, यूक्रेन का, वहां पर रशिया की जानिब से फौरन स्ट्राइक्स की गई हैं, और वहां पे खासकर इनकी एनर्जी फैसिलिटीज थी, और उसको टारगेट करने के हवाले से अब इतलात ये हैं कि वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में जो यूक्रेन के खिरसन रीजन के अंदर मल्टीपल टाउन्स हैं, वहां पे पावर आउटेजेस की खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे इलाके अंधेरे में डूब गए हैं, और बिजली की तरसील का निज़ाम जो है वो मुअत्तल होकर रह गया है। और उसके साथ जो है, जो वहां पे इनके रीजनल चीफ हैं उनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म ब्लैकआउट हो सकते हैं, और वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोरेशन है उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि वो कोशिश तो अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर रूस ये कर रहा है तो रूस बाकी भी तो उनको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो अब इस हवाले से ये सदर्न यूक्रेन का पार्ट है, वो बताया गया है कि इनटू डार्कनेस, यानी मुकम्मल तौर पे अंधेरे में छाया हुआ है, और अब उनके मुताबिक ये एक उनके लिए हंगामी सूरत हाल है। उससे हट के एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस एरिया से हट के जो इनका डिनिप्रोपेट्रोव्स्क का रीजन है, वहां पे इतलात ये हैं कि 4 लोग मारे गए हैं, कई जख्मी हैं, और वहां पे भी अब से थोड़ी देर पहले बताया गया है कि रूस की जानिब से स्ट्राइक्स की गई हैं, और उन स्ट्राइक्स के नतीजे में ये सब हो रहा है। और उससे हट के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो एक मीटिंग प्रपोज कर रहा है जिसमें ज़ेलेंस्की और उसके बाद जो प्यूटन है वो एक मीटिंग उनके दरमियान डायरेक्टली की जाए। और इसमें जो उर्दगान है वो ऑलरेडी एक कह चुके हैं कि जनाब देखें, हो सकता है कि इस्तांबुल टॉक्स जिसके अंदर उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज किया है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर के ऊपर या थोड़े अरसे के बाद चीज़ें वो आपस में डायरेक्टली जो लीडरशिप है वो मिले। लेकिन इस दौरान जो क्रेमलिन है, जो रूस के सदर का ऑफिस है, उन्होंने एक जो दावा किया है वो नेटो के जंगी तैयारों से मुतालिक है, वो ज़रा खौफनाक किस्म का मंजरनामा बता रहा है। एस्टोनिया जिसका ज़ाहिर बॉर्डर वो सारा वो उस रीजन में आता है, तो उनके मुताबिक जो एस्टोनिया है वो इस बात के ऊपर तैयार हो गया है कि वहां पर जो नेटो के जंगी तैयारे हैं, जंगी तैयारे भी वो जिनके साथ न्यूक्लियर वेपन्स हों, उनके मुताबिक वहां पे उनको वो किया जाएगा, और एस्टोनिया उनको होस्ट करेगा। तो अब उसको लेके क्रेमलिन ये कह रहा है कि ये हमारे लिए एक इमीडिएट डेंजर है, यानी इसको हम अपने लिए खतरा समझ रहे हैं। अगर ये सब होगा तो मेरा ख्याल फिर ये है कि फिर चीज़ें थोड़ी सी खराबी की तरफ जाएंगे, और उस सिलसिले में आज प्यूटन ने कुछ और बातें की हैं। उनके मुताबिक अगर सूरत हाल ये है कि जो मगरिब है
وہ اگر رشیا کے پریٹیکسٹ کے اندر اگر دیکھا جائے وہ اس سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پیسے شیسے کما رہے ہیں تو ان کے خیال میں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، ان کے مطابق ان کو کمانا چاہیے. ان کہا کہ the West under the pretext of Russia's supposed aggressiveness wants to earn, let them earn. یعنی ان کے مطابق اگر دنیا کو ڈرا دھمکا کے وہ ایک دوسرے سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائے. پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یوکرین کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک میٹنگ کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو پیوٹن نے اس بارے میں خود بتایا ہے کہ یوکرین کے اور رشیا کے جو نیگوشیٹرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آلریڈی کانٹیکٹ کے اندر ہیں، اور ان کے مطابق وہ جو ہیڈز اینڈ ڈیلیگیشنز کے دونوں طرف وہ ایک نیو راؤنڈز آف نیگوشیشنز یعنی ایک نئے راؤنڈ کی طرف جانے کے حوالے سے آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہیں. اور ان کے مطابق جو رشیا ہے وہ بالکل ریڈی ہے اگلے مرحلے میں بات کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ استنبول میں بات کریں گے اور ہم طیب اردگان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں وہاں پہ بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بہتر کیسے ہوں گی یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس کو آپ کیسے ممکن بنائیں گے یا کیا کچھ کریں گے. اچھا، اس کے بیچ میں آج کچھ اور بھی خبریں آئی تھی کہ جو رشیا ہے، یہ ابھی والی لیٹسٹ نہیں، یہ دن کی خبر تھی کہ رشیا نے جو یوکرین کا ڈنیپرو کا علاقہ ہے وہاں پہ آج بیلسٹک میزائلز مارے تھے. تو اب بات چیت بھی ہو رہی ہے، بات چیت کی طرف جو ہے وہ اس حوالے سے سیز فائر کے حوالے سے بھی سٹیپس ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو شاید جو ہے وہ سبق سکھانے کی کوشش بھی اس دوران ہو رہی ہے. اچھا، آج اس کے علاوہ ایک اور بھی بات تھی کہ یوکرین نے بھی جو رشیا کا کرسک ریجن ہے وہاں پہ ڈرون اٹیک کیا تھا، اور اس ڈرون اٹیک کے دوران ہی ایک جو چائنیز جرنلسٹ ہیں وہ وہاں پہ رپورٹ کر رہے تھے اور وہ بھی اس دوران زخمی ہو گئے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں ابھی حالیہ جو نیٹو کی سمٹ تھی، نیٹو کی سمٹ کے اندر بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو ٹرمپ کی اور زیلنسکی کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بیچ میں یہ باتیں ہوئی تھی، اور دنیا یہ سوال کر رہی تھی کہ کیا یہاں تک یہ چیزیں رہیں گی یا آگے چل کے بھی وہ کریں گے. اور ایون آج جب پیوٹن بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ I have great respect for Trump، اور پھر انہوں نے اس سے ہٹ کے اپنے حوالے سے کہا کہ امریکہ اور روس کے درمیان جو ہیں وہ اکنامک کوآپریشن کو لے کے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور ان کا جو امریکن بزنس ہے یا بزنس مین ہے وہ سگنل دے رہے ہیں کہ وہ واپس رشین مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں. تو ٹرمپ اگر دیکھا جائے وہ دنیا کو تجارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اگر یہی بات پیوٹن کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی چیزیں ہوں. اور آپ کو آج ایک اور جو انہوں نے ایک فیصلہ کیا وہ بہت کروشل قسم کا فیصلہ تھا، جب ٹرمپ نے کہا کہ وہ کینیڈا کے ساتھ جو تمام ان کے چیزیں ہیں ٹریڈ کو لے کے اس کو وہ ٹرمینیٹ کر رہے ہیں افیکٹو امیجیٹلی، فوری طور پہ. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کیسے اگلے 7 ڈیز کے اندر کیا کچھ کریں گے. تو ٹرمپ یہ نہیں دیکھ رہے کون ان کا دوست ہے، کون ان کا دشمن ہے، کون ان کا اتحادی ہے، کون ان کا مخالف ہے. وہ صرف اور صرف ہر چیز کو ٹریڈ کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی میں سے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.